ओम शांति। मीठे मीठे से प्यारे से परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। उनकी मिठास का अनुभव कराने वाले काबिल रथ ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे। व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, बिग ब्रदर, गुप्त बड़ी माँ, सर्व तरह के ऊंचे कर्तव्य निभाने वाली और फिर हम आत्माओं को विधि बताने वाले ऐसे भुवनहार रथ का हम सब धन्यवाद करेंगे। संगम युग की सुबह का धन्यवाद करेंगे जो पद्मों की कमाई लेकर आई है। साथ में प्रभु जी की अनमोल समर्थ मुरली का धन्यवाद करेंगे जो हम आत्माओं को समर्थ सोचना, बोलना, कर्म करना सिखाती है। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को, शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। उन्हीं से समझते हुए ये महावाक्यों की शक्ति द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं तक भी पहुंचे, ये दुआ करेंगे। हर आत्मा की धरनी तैयार हो, वो भी सत्य को जानने के लिए तैयार हो जाए और सत्य उनको समझ में भी आ जाए, क्योंकि गलत मान्यताएं बहुत गहरे तरीके से उनके अंदर समाई हुई है। उन्हीं दुआओं के साथ हम समर्थ महावाक्यों को सभी के लिए समर्पित करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर चले गए। उन्हें फिर से प्रभु आकर्षण हो, उन्हें फिर से पवित्रता आकर्षित करे और आत्मघात करने से वो बच जाएं, यही दुआ करेंगे। अलबेली आत्माएं जो हो गई हैं, जो अहमियत नहीं समझ रही हैं कि समय कितना अनमोल है और बीतता चला जा रहा है, ये भाग्य बनाने की जो वेला है ये समाप्त होती जा रही है। इस बात से जो अलबेले हो गए हैं उन आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि वो भी जाग जाएं और अपना भाग्य जरूर बनाएं। उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो प्रभु से विस्मृत करके सभी आत्माओं को अपने से जोड़ रही हैं, जो गलत फहमी लोगों में क्रिएट कर रही हैं कि भगवान इधर भी आ रहे हैं। ऐसी आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि वो भी जागे, इतने बड़े गुनाह करने से वो भी बच जाएं, ये दुआ करेंगे। सब इससे पहले कि सारे अखाड़े हिले सत्यता की शक्ति से, उससे पहले ही सब जाग जाएं, ये दुआ करते हुए सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा मीठे मीठे से बाबा हम आत्माओं में किस विधि से मिठास भरते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। अभी हमको समझ मिली कि हम सब इतने समय से जो कह रहे थे कि हम बहुत रिलीजियस माइंडेड हैं, हम सब आस्तिक हैं, वो बाबा ने आकर हमको समझ दी कि हमें तो पहचान ही नहीं है, हमें तो सत्य की पहचान ही नहीं थी, तो हम आस्तिक कहाँ से हो गए। हम सभी नास्तिक ही थे, क्योंकि आस्तिक का मतलब है जो भगवान को जानता है। अब इतने सारों को जो हम पूजा करते थे, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम आस्तिक हैं। ये बाबा ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला तो हमको समझ में आया कि असल में तो हम नास्तिक थे। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर, प्रभु जी की मत है ये,
तो अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम पाप का वर्षा ले सकते हो। जब तक हम आस्तिक बनेंगे नहीं, तब तक हमको वर्षा मिलेगा नहीं। आस्तिक एक में अब एकाग्र होना है, एक को जानना है, पहचानना है और फिर उसी तरीके से स्वीकार करके उनको याद करना है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे उसी विधि से जानकर बहुत कम लोग याद करते हैं। तो वो निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, निराकार धाम के रहने वाले ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचता है। तो अथाह महिमा है प्रभु जी की। तो जो वो हैं, जैसे वो हैं, उनको यथार्थ जानना, अच्छे से उनको पहचानना और फिर उसी विधि से उनको याद करना, मतलब आस्तिक बनना। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनेंगे, उनको जानेंगे, उनको समझेंगे, उनकी श्रेष्ठ मत पर चलेंगे, तब तो बाप का वर्षा ले सकेंगे। उसके बिना तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। एक में अब बुद्धि एकाग्र करनी है। ये नहीं कि भक्ति मार्ग की तरह बहुतों को हमने याद किया, बहुतों के साथ बुद्धि का योग लगाया, इधर भक्ति भी कर ली तो इधर शिव बाबा की मुरली भी पढ़ ली, उधर देहधारियों को भी भगवान मान लिया तो इधर भी मान लिया। ऐसा वाला तो यहाँ पर चलेगा नहीं। सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, पवित्रता चाहिए। तो निराकार बाप अपनी मत देकर, अपनी सत्य मत देकर हमको आस्तिक बनाते हैं। अब उन्हीं की मत पर चलकर हमको आस्तिक बनना है। अगर हम बनते हैं तो फिर हम बाप का वर्षा ले सकते हैं। जब तक हम नहीं बनते हैं तो फिर हम वर्षा भी ले नहीं सकते हैं। इस बात को बुद्धि में रखना है। आस्तिक मतलब जो भगवान को जानता है, पहचानता है और फिर उसी प्रमाण उनको याद भी करता है, उनकी श्रेष्ठ मत पर भी चलता है। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर हमें पूरा पूरा अटेंशन देना है? अब हमको बेहद की राजाई मिलती है इस समय, तो वो 2500 वर्ष की राजधानी की अनलिमिटेड राजाई है। मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो वहां पर हो ना। और अभी वहां पर स्थूल नहीं, माना स्थूल सब कुछ मौजूद है, अभी यहाँ सूक्ष्म ब्राह्मण जीवन में तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अप्राप्त हो। तो जब हम सूक्ष्म को धारण करते हैं या अपना बनाते हैं तो हमको स्थूल मिलती है। तो ये जो बेहद की राजाई है, इसको प्राप्त करना पड़ता है। भगवान लेकर सबके लिए आते हैं, लेकिन बाबा कहे इसको प्राप्त करना पड़ता है। इसको प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर हमें पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है पढ़ाई पर और सेवा पर। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाबा हमको समझ देते हैं कि सेवा करना मतलब अपने को स्व परिवर्तन पहले करना, शिक्षाओं का स्वरूप बनना, फिर सेवा करनी, धारणा करनी, फिर करनी, ऐसे सेवा करने की समझ देते हैं। तो पढ़ाई और सर्विस, इन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सर्विस के लिए ऐसे ही नहीं कि बस हमने सेवा कर दी, प्रदर्शनी समझा दी, मेले कर दिए, जगह जगह जाकर हमने पैम्फलेट्स बांट दिए। ये तो सेवा है, लेकिन सेवा के लिए प्रभु जी कह रहे हैं कि वो सेवा सफल हो जाए, उसके लिए
लक्षण भी हमारे बहुत अच्छे चाहिए। मतलब जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, जो श्रीमद् बाबा देते हैं, वो हमारे आचरण में होनी चाहिए। तो पढ़ाई और सेवा, सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये जो पढ़ाई है, ये बहुत वंडरफुल पढ़ाई है बाबा के यहाँ। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। ये पढ़ाई हमको शिक्षित करती है, हमको बेदाग बनाती है, सर्व गुणों से संपन्न बनाती है, संपूर्ण निर्विकारी बनाती है, अहिंसा परमो धर्मी बनाती है और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। तो जब हम ऐसा बनते हैं तो फिर हम राजाई प्राप्त करते हैं, राजाई घराने में जाते हैं। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है। जब द्वापर युग में आते हैं, तब जब स्थूल धन दान करते हैं तो राजाई मिलती है। लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये जो प्रभु जी की पढ़ाई है, ये हमको प्रिंस और प्रिंसेस बनाती है, ये हमको रॉयल बनाती है, ये हमको तुच्छता से मुक्त कराती है। जो पहले हम देह भान में तुच्छता करते थे ना, लेकिन अभिमान में समझते थे कि हम बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल करेक्ट करते हैं, लेकिन भगवान ने समझ दी कि हम बिल्कुल गिरी हुई हरकतें करते हैं। तो वो रॉयल्टी नहीं है। अब बाबा हमको वो गिरी हुई हरकतों से मुक्त करते हैं। तो जब हम वो गिरी हुई हरकतें नहीं करते हैं तो हम रॉयल बनते हैं। अब जैसे पहले क्रोध करना अच्छा समझा जाता था देह अभिमान में, लेकिन भगवान कहते कितना भी कोई कुछ करे, तुम क्रोध नहीं करो, तुम शांत रहो। तो शांत रहना रॉयल्टी है, पवित्र रहना रॉयल्टी है, सदा खुश रहना रॉयल्टी है, सदा सुखी रहना रॉयल्टी है, सदा आनंदित रहना रॉयल्टी है, सदा शक्तिशाली रहना रॉयल्टी है। उस शक्तिशाली में सारा कुछ कैसा है? विस्तार को सार में समाना रॉयल्टी है, समेटना रॉयल्टी है, सहन करना रॉयल्टी है, समा लेना रॉयल्टी है, बुराइयों का सामना करना रॉयल्टी है। सभी को कोई दे चाहे नहीं दे, हम इधर से सुख शांति प्रेम आनंद का सहयोग दे, रॉयल्टी है। अब बाबा हमको जीने के सलीके सिखाते हैं, सारे गुणों को यूज करना रॉयल्टी है। कोई करे चाहे नहीं करे, इधर से करना रॉयल्टी है। तो पढ़ाई हमको शिक्षित करती है कि ऐसे करो। ईश्वरीय पढ़ाई रोज हमको समझ देती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हम जो करना है वो करते हैं तो हम रॉयल बनते हैं। यही रॉयल्टी संगम युग की हमको प्रिंस प्रिंसेस का मर्तबा दिलाती है। तो जो भी बाबा हमको कहते हैं कि निर्विकारी कर्मा करो, सारे गुणों से संपन्न बनो, यूज करो गुणों को, खजानों को सफल करो, खुशी का वरदान जो है उसको सफल करो, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। जब हम बाबा की बताई हुई विधियों के प्रमाण चलते हैं, ये लक्षण अपने में आते हैं, तो ये पढ़ाई जो है हमको प्रिंस प्रिंसेस बनाती है। तो बहुत वंडरफुल पढ़ाई है। आज तक दुनिया में कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम प्रिंस प्रिंसेस थोड़ी बनते हैं। बाबा समझ देते हैं कि द्वापर युग से तो जब धन का दान करते हैं, स्थूल धन का, तो राजाई मिलती है। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं, इसमें जो हम शिक्षित होकर धारणा करते हैं, वो हमारे प्रिंस प्रिंसेस के मर्तबे को फिक्स करता है। कितना हम रॉयल्टी से यहाँ पर जीते हैं और पूरे कलयुग के वायुमंडल में रॉयल बनना है। हम क्वेश्चन करेक्शन नहीं करते हैं तो हम रॉयल हैं। हम रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हम रॉयल हैं। अगर हम कोटेशन नहीं सुनाएंगे तो हम रॉयल हैं। अगर हम किसी के दुख दिए हुए को नहीं लेंगे तो हम रॉयल हैं, क्योंकि लेने से फिर हम देते भी तो हैं, इसीलिए वो रॉयल्टी खत्म हो जाती। फिर वैसे प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बनने की विधियां हैं कि परमात्म शिक्षाओं पर चलकर इस देह अहंकार को खत्म करके देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, अपने स्वधर्म में स्थित होकर
दूसरी आत्माओं को जब हम स्वधर्म की याद दिलाते हैं तब हम बनते हैं प्रिंस प्रिंसेस, ऐसे नहीं बनते। इस बात का हमको ध्यान रखना है। पढ़ाई हमको शिक्षित करती है। फिर सेवा कैसे करनी है, वो फिर स्व परिवर्तन करके सेवा करनी है। जैसे दादी बोलती है 100% अपने पर अटेंशन रखना, मतलब हम सेवा पर हैं। ये वाली सेवा करनी है, स्व पर अटेंशन, स्व चिंतन, और फिर उसको अपने को करेक्ट करना, ये सेवा कहलाती है। तो लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे हम राजाई प्राप्त करते हैं। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी हम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, है ना। हम बुद्धि से शांति धाम जाएंगे, हम बुद्धि से सूक्ष्म वतन जाएंगे, और फिर हम शरीर से मधुबन जाएंगे, है ना। या फिर हम बुद्धि से भी मधुबन जा सकते हैं। अगर बार बार नहीं जाते हैं तो हम बुद्धि से जा सकते हैं। तो ये जो तीर्थ हैं हमारे, ये बड़े न्यारे हैं, बाकी तीर्थों से अलग हैं। वहाँ पर जिस्म जाता है, थकता है, यहाँ पर रूह जाती है, इसलिए नहीं थकती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंच जाना। कहीं भी रहते, यादों में रहते, हम प्रभु जी के पास पहुंच सकते हैं। हम प्रभु जी के घर, जो परम धाम है अपना घर, मुक्ति धाम में पहुंच सकते हैं। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे न्यारे हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत रहता है और फिर भटकता रहता है, क्योंकि साधु संत भी तो भटके हुए हैं, उनको भी तो सही रास्ता नहीं मालूम है। तो मनुष्य जो है, चूंकि देह अभिमान में है, इसीलिए देहधारियों में बुद्धि का योग लगा रहता है। तो मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, हमको तो इधर उधर जाने का नहीं। हमारे बाबा ने हमें सब तरह की भटकन से मुक्त कर दिया है, इधर उधर हमको भटकने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं मनुष्यों का बुद्धि का योग साधु संतों आदि तरफ बहुत है, तो भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। प्रभु जी निराकार बाप हैं हमारे, ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में तो मत मतांतर बहुत हैं, ये एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं। दुनिया में निरंकारी बाबा ऐसे ऐसे बने हुए हैं बहुत, तो तरह तरह के मत है दुनिया में, तो क्योंकि वैरायटी मनुष्य, वैरायटी देहधारी, इसलिए वैरायटी मत मतांतर। यहाँ पर हमारे शिव बाबा एक ही हैं, तो एक निराकारी मत निराकार बाप ही देते हैं, जिससे मनुष्य जो है ऊंच मर्तबा, जीवन मुक्ति और मुक्ति पाते हैं। बाबा कह रहे हैं ये एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य जो है ऊंच मर्तबा, जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ भी नहीं है। भगवान की जो मत है, निराकार बाप की जो मत है, जिससे मनुष्य जो है ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं, जीवन मुक्ति पाते हैं। और मुक्ति, जीवन मुक्ति यानी कि स्वर्ग में मर्तबा, सारे सभी के साथ रहते हुए मुक्त अवस्था में रहना, कोई भी किसी के बंधन में नहीं होता है, वो एक उच्चतम जीवन है। कलयुग में एकदम नीच वाला जीवन हो जाता है। यहाँ हम बंदिशों में रहते हैं, एक दूसरे के बंधन में बंध कर फिर एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बनते हैं। लेकिन प्रभु जी के निराकार मत पर चलकर हम जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी कि अभी रहते हुए ट्रस्टी और सेवाधारी बन सबकी जब सेवा करते हैं, किसी से भी कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, तो हम जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। जब हम बहुत काल तक इस जीवन मुक्त अवस्था का, जीवन का सबूत यहाँ पर देंगे,
तो फिर हमारे को जीवन मुक्ति धाम का वर्षा मिलेगा। 2500 वर्ष की राजधानी जो प्रभु जी स्थापन करते हैं, उसमें सारी सोल्स मुक्त अवस्था में रहती हैं। कोई भी किसी के बंधन में नहीं होता है। और फिर साथ में मुक्ति भी हम पाते। बाबा अभी हमको समझ देते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। फिर हम उनको याद करते तो उनको समझ में आता है कि इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम पार्ट बजाते हैं। ये रोल्स जो हैं, ये शरीर जो है, ये आत्मा का कपड़ा है, ये ड्रामा की ड्रेस है जो हम लेते हैं। तो ड्रेस जो ड्रामा की लेते हैं वो ड्रामा प्ले करते तक लेनी है ना, फिर उसके बाद तो हमको छोड़ना ही है। लेकिन वो जो मूवीज वाली ड्रेस है वो भी बदलते रहते हैं वो लोग, कभी कौन सी ड्रेस कभी कौन सी ड्रेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम शरीर को बदलते हैं, शरीर रूपी ड्रेस बदलते हैं। तो शरीर रूपी ड्रेस बहुत बार बदलने से, 63 जन्म देह के भान में बदलने से आत्मा की शक्ति घटती है। क्योंकि ये नियम है कि आत्मा जितना आधार लेती है उतना उसकी शक्तियां घटती जाती हैं, और आत्मा जितना निराधार बनती है उतना उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि उन्होंने सारे आधार छोड़ दिए। जो आधार विनाशी हैं उनको पहले ही बुद्धि से छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया और धन भी सौंप दिया यज्ञ में, फिर आराम से निराधार बनकर उन्होंने प्रभु के रास्ते पर चलकर दिखाया। इसलिए वो सबसे शक्तिशाली आत्मा बन गई। आधार नहीं लेते थे ब्रह्मा जी। थोड़ी सी जगह में रहना, कायदे से चीजों को यूज करना, कम खाना, कम पीना, मतलब हर चीज को उन्होंने, क्योंकि सोल को इतनी जरूरत नहीं है जितना हम आधार बना लेते हैं। उससे फिर क्या है, हम फिर असुर बन जाते हैं। अब क्या है, उन्होंने बनना था देवता, इसीलिए वो धीरे 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 सूक्ष्म होते चले गए। फरिश्ता भी सूक्ष्म होता है ना, तो ऐसे ही हमको भी धीरे धीरे जो आधार हमने बना रखे हैं, जो विस्तार कर रखा है, उसको धीरे धीरे सूक्ष्म करना है। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे उसके बिना। अगर हम कम करते जाएंगे, हम अभी डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन जब हम इसको कम करते जाएंगे हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। क्योंकि आधार जो है वो आत्मा को कमजोर बनाते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि दुनिया की मत तो बहुत सारी है, लेकिन जब हम एक निराकारी मत पर चलते हैं, निराकार बाप जो हमको देते हैं, इससे हम ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। सबसे ऊंचा मर्तबा है जीवन मुक्ति का मर्तबा, फिर है उससे भी ऊंचा मुक्ति का। तो मुक्ति में तो हम पूरा ही बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, निर्बंधन बन जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्वीट होम में, स्वीट स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। लेकिन ये जो सतयुग का वर्षा है, ये जीवन मुक्ति का वर्षा है। यहाँ पर परिवार होता है, लेकिन परिवार होता है, साधन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं भी बंदिश नहीं है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। मेरा शब्द वो लोग यूज नहीं करते स्थूल चीजों के लिए, ये चीज मेरी है, मेरी है, मेरी है। क्योंकि ये वाला जो संस्कार है, अभी संगम युग में आत्मा अपने अंदर भर कर जाती है। तो जो आत्मा जितना इस मेरे से मुक्त रहती है, वो उतना अपने में रिकॉर्डिंग वो मुक्ति वाली कर देती है। तो यहीं पर हमको श्रीमत पर चलकर मुक्त अवस्था भी बनानी है और जीवन मुक्त अवस्था भी बनानी है। जब हम बना लेते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था, फिर हम उसी के अनुसार हमको जाना होता है मुक्ति धाम, उसी के अनुसार हमको जाना होता है। फिर पुनः आना होता है जीवन मुक्ति धाम में, यानी कि सुख धाम में, स्वर्ग में, प्रभु जी की स्थापन की हुई जन्नत में, परिस्तान में। फिर लायक भी तो बनना पड़ेगा ना, अभी ही बनना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है जीवन मुक्त अवस्था का। इसमें फिर हम किसी से भी कोई चीज की चाहना नहीं रखते हैं, तब हम जीवन मुक्त हैं। रहेंगे सबके साथ, लेकिन जब मेरा टाइम होगा हम शरीर छोड़ देंगे। रोए धोएंगे नहीं, न
पीछे रहने वाले रोएंगे तो न हम रोएंगे। एक मना कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हमको बॉडी को यूज करके फिर उसको चेंज करना है। ये वाली नॉलेज सोल्स अभी संगम युग में पक्का करती हैं जब धारणा युक्त बनती हैं। इन बातों को जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं। निराकार को हम मानने वाले हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि हम निराकार को मानते हैं, परंतु जानते तो है ही नहीं है। अनेक दुनिया में मतें हैं। सतयुग में तो होती है एक मत, क्योंकि अभी ईश्वरीय मत पर चलकर एक मत वाला संस्कार बनता है। तो अभी का ही सब कुछ जो बाबा स्थापन करते हैं उसी के अनुसार 2500 वर्ष की राजधानी चलती है। तो वहां पर एक मत होती है। अभी धारणा हम एक मत के अनुसार करते हैं, प्रभु के अनुसार ही चलते हैं, वही संस्कार वहां पर जाते हैं। कलयुग में तो अनेक मतें हैं। एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा। इसलिए हमको किसी की मत को नहीं सुनना है। यहाँ पर अनेक धर्म है, बहुत सारे धर्म है, लाखों करोड़ों मतें होंगी। यहाँ पर घर घर में हर एक की अपनी मत है। जितने शरीर में आत्माएं मौजूद हैं, देह भान में आकर सबकी मतें अलग हो गई हैं। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचे ते ऊंच मत देते हैं, लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो फिर ये सारी वैरायटी मत को छोड़ना है और एक शिव बाबा की मत पर चलना है। वही ऊंचे ते ऊंच, जो ऊंच ते ऊंच मत हमको देते हैं। और ये जो बाबा की ऊंच ते ऊंच मत है, ये ऊंचा बनाने की मत है। इससे आत्मा जो है साधारण से विशेष बन जाती है, मनुष्य से देवता बन जाती है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच ते ऊंच मत देते हैं, ऊंच ते ऊंच बनाने की मत देते हैं। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है बोलो? ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। उनको फिर समझ देनी है कि ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। ये जब हमको ज्ञान मिलता है तब हमको यथार्थ प्रभु जी की समझ मिलती है, फिर हम यथार्थ उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तब हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से हमने वर्षा गवाया। वो बाबा पूरा सीन दिखाते हैं कि कैसे जब हम भगवान को नहीं जानते हैं, जब हम नास्तिक बन जाते हैं तो हम सारा का सारा वर्षा अपना गवा देते हैं। अभी तुम बच्चों का धंधा ही ये है, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। अभी क्या धंधा हो गया हमारा कि हमको नास्तिक को आस्तिक बनाना है। पहले खुद बनना है और फिर हमको जो नॉलेज बाबा ने दी है वही नॉलेज धारण करके दूसरी सोल्स को देनी है, ताकि वो भी नास्तिक से आस्तिक बन जाए। ये परिचय जो है ये तुमको मिला है। किससे मिला है? सत्य बाप से मिला है। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही तो यज्ञ चलता है। ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ चलाते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो ये समझना होता है कि ऊंच ते ऊंच शिव पिता परमात्मा है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी। हम सभी आत्माएं बिंदी बिंदी हैं और हम भाई भाई ठहरे। यही सत्य है, बाकी सारा झूठ है। सभी एक बाप को याद करते हैं। हम सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही हमको मिलता है। वो हमारे फादर हैं, अपना परिचय आकर हमको देते हैं। हम उनका परिचय नहीं दे सकते हैं क्योंकि फादर ही देते हैं परिचय। और फिर वो परिचय प्राप्त करके ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझकर
फिर खुद को आत्मा समझकर सभी को आत्मा भाई रूप में देखते हुए एक बाप को याद करना है। उनको बाप कहते हैं तो वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है। तो बाबा क्या रचते हैं? हम शूद्र बन जाते हैं, हमको शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके हमको ब्राह्मण बनाते हैं। ये वाली रचना रचते हैं। बाकी आत्मा को कोई नहीं रच सकता कि हम आत्मा को रच लें, वैसा नहीं होता। लेकिन जब हम सभी सोल्स शूद्र बन जाते हैं तब शिव पिता परमात्मा हमको शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाकर रचते हैं। तो त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। बाबा कहते हैं ये बाबा और ये दादा। बाबा सारी समझ देते हैं कि उनको बाप कहते हैं, शिव बाबा को बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से हमको मिलता है। रचना जो है मना आत्मा भाई भाई जितने भी मौजूद हैं, चाहे वो संत महात्मा हो चाहे साधु हो, हमें किसी से भी वर्षा नहीं मिलता है, रचना से वर्षा नहीं मिलता है। इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग के रचता और भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। भारत ही सतो प्रधान था, फिर भारत ही तमो प्रधान बनता है, इसलिए भारत में ही आते हैं। बाकी जितने बाहर के खंड है वो तो बाद में आते हैं। इसलिए वो तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा सतो प्रधान होते हैं फिर तमो प्रधान बनते, नहीं। भारत ऐसा बनता है, इसलिए भारत में ही आते हैं, आकर ये वाला कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। बाबा कहते हैं ये बाबा और ये दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा शिव पिता परमात्मा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं कि कैसे सूर्यवंशी घराना स्थापन करना है। ब्रह्मा के द्वारा करवाते हैं, धारणा करवाते हैं, ज्ञान की स्थापना करवाते हैं। फिर जब स्थापना करवाते हैं समझ की, तो बेसमझी खत्म होती जाती है, तो साथ साथ शंकर की अवस्था भी बनती जाती है। फिर हमको बाबा पालना के संस्कार धारण करने की समझ देते हैं। तो बाबा का जो ज्ञान है उसी से सबकी समझ से पालना करनी है। तो इस विधि से सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, क्योंकि 63 जन्म जो हमने विक्रम करे हैं अज्ञानता में, उसकी हमने अपने लिए सजाएं लिख ली है, क्योंकि कर्म भूमि है। यहाँ पर हम जैसा करते हैं फिर वैसी ही प्राप्ति होती है। तो अब हमने कर रखे हैं पाप, तो ये जो विक्रम कर रखे हैं विस्मृत होकर, इसकी सजा जो है वो ड्रामा और प्रकृति देते हैं। तो बाबा आकर हमको कहते हैं कि तुम याद से इनको विनाश करो। तो जब हम इनको याद से विनाश कर लेंगे तो फिर हमको सजा नहीं खानी पड़ेगी ना ड्रामा की। वो विनाश का सेक जो बड़ा भयानक होगा उससे तो हम बच जाएंगे ना। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं कि अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम जो है वो विनाश हो जाए। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, लक्ष्मी नारायण के घराने में आना है, तो इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए। मेडल्स मतलब बैच वगैरह जो है ना, लगा लो तो फिर आत्माएं देखती हैं। तो शॉर्ट से शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं, क्योंकि कई सोल्स फिर कहती है हमारे पास समय नहीं है। तो बाबा फिर युक्ति रचते हैं कि शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए। बाप है ही स्वर्ग का रचता। ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत दे अभिमानी बच्चे समझते नहीं है बैच वगैरह के लिए। ये मेडल्स हैं, बाबा कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, इससे हम दूसरी सोल्स को परिचय दे सकते हैं
लेकिन बाबा कहते ये जो देह का अभिमान है ना, ये देह अभिमानी वाले बच्चे समझते नहीं है। इनमें बैच में मेडल्स में सारा ज्ञान है, 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही आकर स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भी शास्त्रों में गाया हुआ है, लेकिन जानते नहीं है कि ये कौन सा युग है, यहाँ पर कैसे पुरुषोत्तम बनते हैं, तो ये क्यों कहलाता है पुरुषोत्तम संगम युग। गाया जरूर हुआ है, लेकिन बाबा कहते समझता नहीं है ना कोई। ये सारा ज्ञान जो है अब बुद्धि में हमारे टपकना चाहिए। हमको समझ मिली है, हमारी बुद्धि में ज्ञान चिंतन चलता रहना चाहिए। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते कोई योग करते हैं, फिर बाबा कहते हैं फिर उनको समझ नहीं है, क्योंकि समझ के साथ हमारी प्रभु से समीपता बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं है, फिर उनको धारणा भी नहीं होती है। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है, क्योंकि करते रहते बोलते रहते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं सर्विस करते हैं ना, तो फिर ज्ञान की धारणा फिर अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें और बच्चे कोई सेवा न करें, तो फिर वो क्या काम के हैं। बाबा कह रहे हैं शिव बाबा हम आत्माओं के लिए आए हैं, हम आत्माओं के कल्याण के लिए आए हैं। अब हमको समझ देते हैं कि पूरे वर्ल्ड की सोल्स का कनेक्शन हमारे साथ है। हमारे स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति बदलती है, तो कितनी बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। तो बाबा समझ देते हैं कि सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और फिर बच्चे कोई सेवा ही ना करे, तो फिर वो क्या काम के, वो दिल पर चढ़ कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पाठ ही है रावण राज्य से सभी को छुड़ाने का। बाबा कहते हैं ड्रामा में मेरा पाठ है कि रावण राज्य से सबको मैं छुड़ाता हूँ। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। जो राम का राज्य है, जो रावण का राज्य है, ये भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है ये भी जानते नहीं है, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक है। तो पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। बाबा समझ दे रहे हैं हमें हर बात की कि राम राज्य और रावण राज्य ये भारत में ही गाया हुआ है। अब बाबा कहते हैं राम कौन है ये भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले जब कोई अंदर घुसे तो फिर बाबा कहते हैं बाप का परिचय दो। आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं बेहद के सुख का वर्षा देने। भगवान जी हम आत्माओं को दुख धाम से निकालकर सुख का वर्षा देते हैं। तो सुख धाम मीन्स जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, तो बेहद का वर्षा है। उनको अपना शरीर नहीं है, तो फिर वर्षा कैसे देते हैं। कईयों के प्रश्न उठते हैं ना कि अगर आप निराकार कहते हो, जब उनको बॉडी नहीं है तो फिर वो वर्षा कैसे देते हैं। खुद कहते हैं शिव बाबा आकर कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर, इस ब्रह्मा तन से राजयोग सिखलाकर ये मर्तबा प्राप्त कराता हूँ। वर्षा कैसे देते हैं, देवी देवता कैसे बनाते हैं, इसका राज बाबा बताते हैं। खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर, इस ब्रह्मा तन से राजयोग सिखलाकर ये मर्तबा प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में
सेकंड की समझानी है। जो बैच है इसमें बाबा कहते हैं सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। छोटा सा है ये, लेकिन जो समझाते हैं वो आत्म अभिमानी होने चाहिए, देह अभिमानी नहीं, आत्म अभिमानी होने चाहिए। वो बाबा कहते बहुत कम है। देही अभिमानी होकर, यानी कि खुद को आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहने वाली जो सोल्स हैं, बाबा कहते वो बहुत कम है। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद में रहते हैं। बाबा कहते भले कहते हैं आत्माएं कि हम याद करते हैं, लेकिन बाबा समझ देते हैं कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस मेडल को देही अभिमानी बनकर समझा, है ना, आत्मा के स्वधर्म में रहकर समझाए। बाबा कहते समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए, वो बहुत कम है। ये मेहनत जो है देही अभिमानी की, ये कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि अपना चार्ट रखकर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। बाबा ने बोला था ना, सारे दिन चेक करो हम कितना देर आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, कितनी देर हम याद में रहते हैं। याद में रहना मतलब अपने को आत्मा समझना, परमात्मा की याद में रहना। तो बाबा कह रहे हैं चार्ट आप रख कर देखो कि सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते हमको क्या करना है? याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठा कर कहते हैं बाप को याद करो। यहाँ बाबा कहते हैं योग में बिठाते हैं और कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है। क्योंकि ये जो समाप्ति है ड्रामा की, वो कभी भी होगी। वो ये थोड़ी होगा कि हम योग में बैठेंगे तो होगी। वो तो कभी भी चलते फिरते उठते बैठते, हम हर समय पेपर हॉल में हैं। तो पेपर भी देते रहना है, पास भी होते रहना है, एवर रेडी भी रहना है। अचानक के पेपर्स में हम स्थिर रहें, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि जब योग में बिठा कर कहते हैं कि बाप को याद करो, तो बाबा कहते हैं उस समय कर्म तो नहीं करते हैं तुमको, तो बाबा कहते कर्म करते याद में रहना है। ऐसा अभ्यास हमको करना है कि हम कुछ भी करें, उठते बैठते, खाते पीते, कर्म करते, व्यवहार में रहते, सब समय हमको याद में रहना। बाबा की याद भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि याद भूलने से हम पाप करते, हम देह अभिमान में आ जाते हैं। याद में रहेंगे तो आत्मा का पाठ भी पक्का होगा। बाबा कहते तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। फिर ये भी हो जाता है ना कि इस समय करेंगे और बाकी समय फिर अनभिले हो जाते हैं। तो बाबा कहते फिर नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब तो कर्म योगी सिद्ध होंगे, क्योंकि कर्म योगी का टाइटल भी लेना है। बाबा जो जो टाइटल्स देते हैं वो सारे टाइटल्स कमाने हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म करते भी जब हम याद में रहेंगे तब तो कर्म योगी सिद्ध होंगे, हम तो सिद्ध कैसे होंगे? पाठ तो जरूर बचाना, पाठ को छोड़ना नहीं है, लेकिन अभ्यास हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम पाठ बजा रहे हैं, साथ में हम याद में जरूर रहें। इसमें ही माया विघन डालती है, याद में ही माया जो है विघन डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है। बाबा कह रहे हैं जैसे चार्ट लिखना चाहिए ना, सच्चाई से लिखना है,
बाबा कहते सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, क्योंकि पहले चार्ट का कॉलम्स बनता था ना, सुबह उठे हैं, फिर हम मुरली पढ़ी है, फिर ये किया, फिर वो किया, वो वाला टाइम टेबल बना होता था। अब उसमें कुछ भी लिख देते हैं, या हम अपनी तरफ से जो समझते हैं वो लिख देते हैं ना, लेकिन भगवान तो सच्चाई सफाई देखते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सच्चाई से चार्ट नहीं लिखते, सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है। कोई कोई लिखते नहीं है, बाबा कहते कोई कोई लिखते हैं, आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। अब जो लिखते होंगे ना कि हम आधा घंटा याद में रहे हैं, हम पौना घंटा याद में रहे, तो बाबा कहते ये अगर इतना करते वो तो सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठकर जपते हैं। ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहते हैं। भक्ति में भी बाबा कहते उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, माला बैठकर जपते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बड़े सारे संकल्प आते रहते हैं। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है, जो बहुत ना अच्छे भगत होते होंगे ना, तीव्र भगत जो होते हैं, उनकी बुद्धि भले कुछ ठहरती होगी, बाकियों की बुद्धि तो बाबा बोलते बहुत सारी बातें उसमें चलती है। ये तो है अजपा जाप। यहाँ तो जपना कुछ नहीं है, यहाँ तो निरंतर याद में रहने की बात है। अजपा जाप नई बात है ना। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। सच मना जो गीता, सच्ची गीता का जो यादगार बनता है, जो मनुष्य लिखते हैं, बाबा कहते उसमें मनमना भव अक्षर है, परंतु साथ में भगवानुवाच के साथ श्री कृष्ण का नाम देने से फिर आत्माएं क्या करती हैं, श्री कृष्ण को याद करती है। जबकि मन मना भव मतलब मन एक निराकार परमात्मा से लगाना है, लेकिन वो चूंकि श्री कृष्ण भी लिखा हुआ है भगवानुवाच, इसलिए वो श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहे मेडल साथ में जरूर हो, बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठकर समझाते हैं। हमारे पास जो मेडल है प्रभु जी का, वो जरूर रहना चाहिए, बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठकर समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो पूछेगा, देखेगा तो पूछेगा ही पूछेगा ये क्या लगा रखा है, नहीं तो दिमाग तो उसका जाएगा ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं मेडल साथ में जरूर हो, बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठकर समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का और न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ये ज्ञान किसी को कोई दे नहीं सकता। ये त्रिमूर्ति शिव जो है ये सबसे मुख्य है। इसमें दिखाया हुआ है शिव ऊपर है और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है, ये स्पष्ट दिखाया हुआ। फिर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं, विष्णु खड़े हैं अलंकारों के साथ, तो वो एम ऑब्जेक्ट है जिसको देखकर ब्रह्मा जी को तपस्या करनी है, स्थापना करनी है, फिर पालना के संस्कार भी धारण करने, फिर उनको यूज करना है। तो बाबा कहते ये त्रिमूर्ति शिव जो है ना, ये सबसे मुख्य है। इसमें बाप भी है और वर्षा भी है। शिव बाबा ऊपर है और नीचे स्थापना, पालना, विनाश का कार्य करके बेहद का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये त्रिमूर्ति सबसे मुख्य है। बाबा कहते
इसमें बाप भी है, वर्षा भी है। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है। प्रदर्शनी भी जब करते हैं तो लोग आते हैं, सुनते हैं, तो बाबा कहते प्रजा भी लाखों बनती रहती है। राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है। बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अगर हम खुद को राजा बनाना चाहते हैं, राजाई घराने में जाना चाहते हैं, तो पुरुषार्थ करना है। बाकी प्रजा तो यूं ही बन जाती है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बाबा कहते वो ऊंच मर्तबा पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। कहते हैं बाबा नौकरी छोड़ दे, खाने लिए तो है ही। बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है, जो ब्रह्मा जी का फल है। तो माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। तो घर में है सोल्स, है ना, तो बाबा कहते हैं कि दोनों सेवा करो। बाबा हर एक की सर्कमस्टेंस को देख कर राय देते, किसके मन में क्या चलता है, कौन कैसा। क्योंकि कई लोग फिर समर्पित होते हैं, सेवा नहीं करते, बैठकर खाते हैं, वो भी तो बेकार है ना। तो बाबा तो ज्यादा बेहतर समझते हैं हर आत्मा को। फिर बाबा कहते हैं हर एक के सर्कमस्टेंस को देखकर बाबा फिर राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करें तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देखकर राय दे देते हैं। क्योंकि कई सोल्स आती हैं, वो बोलती हैं हम अपने बच्चों की शादी करें। बाबा कहते हैं कि इनका मन अंदर से है ना। और फिर कई बोलते हैं कि बच्चे मानते ही नहीं है ना। तो फिर जैसा जिसका सर्कमस्टेंसेस होता है, वैसा ब्रह्मा जी उनको राय दे देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करें तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देखकर राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस करके बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? अगर कुमार होता है तो बाबा उसको समझ देते हैं कि भाई तुम सेवा कर सकते हो, सेवा करके बेहद के बाप से तुम वर्षा लो। उस बाप की सुनोगे तो क्या मिलेगा? तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई मिलेगी, है ना। वो विनाशी चीजें मिलती है ना। वो भी आज हम बॉडी में है तो है हमारी, कल को बॉडी में नहीं है तो वो छिन जाती है, या फिर विनाश हो जाए तो भी छिन जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम सेवा करो ना, कुमार को बोलते हैं। अगर तुम उस बाप से, शरीर के बाप से, तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई मिलेगा। वो तो सारी मिट्टी में मिल जानी है। वो तो दिखती है कि वर्षा है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, ऐसा प्रॉपर्टी तो दिखती है। लेकिन बाबा कहते ये तो धूल छाई है, ये तो आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगी। दिन प्रतिदिन टाइम तो कम होता जाता है ना। अब दिन प्रतिदिन समय जो है कम होता जा रहा है। तो कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। कई सोल्स ऐसा सोचकर कमाती हैं या फिर सोचती हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे उसके वारिस बनेंगे। लेकिन शिव पिता परमात्मा सत्य से परिचित कराते हैं, इसलिए हमको समझ देते हैं कि कुछ भी किसी को मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत ना, जिसको इंसान विनाशी को मेरा मेरा बोलता है ना, देह अभिमान में आकर, आत्माएं जो हैं विनाशी चीजों को मेरा मेरा बोलती हैं। इस बात को हमको समझना है। हम ऊपर से आते हैं नीचे जितना भी लेते हैं वो नीचे का ही है। सोल ज्योति बिंदु ऊपर उसको लेकर जा नहीं सकती है, इसीलिए हमको पहले ही डिटैच होना समझ। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं कि हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। ये समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे, है ना।
माने एक इंसान जो है कोशिश करता रहेगा जमा करने का, लेकिन बाबा कहते खाएगा कोई और। जमा कोई और करेगा, खाएगा कोई और। अभी तो ऐसा होने वाला है एंड में ना, करेगा कोई और खाएगा कोई और। तो बाबा कहते हैं ये समझते हैं, वो समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ी है। बाबा कहते हैं धनवान भले करोड़पति हो, अरबपति हो, अभी भले सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन ये जो धरती है, आकाश, जलवायु, अग्नि है, और ये जो जितनी भी ये सब तहस नहस कर कुछ रहने ही नहीं देंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है ना बाबा की। मौत तो सामने खड़ी है, कोई भी वर्षा ले ही नहीं सकेंगे। जितना मर्जी जोड़ ले, जितना मर्जी कुछ कर ले, प्रभु जी समझ देते हैं कि कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं, बाबा कहते हैं बहुत थोड़े बच्चे हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच मर्तबा पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे हमको सीखना है। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वो ऊंच मर्तबा पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं कि जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। तो जास्ती सेवा करने वाले ऊंच मर्तबा पाएंगे, उन्हों का रिगार्ड रखना है, उनसे सीखना है। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वो ऊंच मर्तबा पाएंगे। तो रिगार्ड तो बाबा कहते हैं जहां तहां रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं कि जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमको सचखंड की राजाई मिले, वो बेहद की है, अनलिमिटेड है। अगर हम चाहते हैं तो फिर शिव पिता परमात्मा कहते हैं पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए और सर्विस पर भी पूरा अटेंशन चाहिए। ये है बेहद की पहाड़ी, सॉरी, ये है बेहद की पढ़ाई। ये राजधानी स्थापन हो रही है अभी जो है। प्रभु कह रहे हैं ये अनलिमिटेड पढ़ाई है। इसमें हमें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, आदि मध्य अंत, मतलब पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देवताओं की बायोग्राफी, भक्ति का राज, ये ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, बेहद की पढ़ाई है। ये ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट करके ज्ञान समझाते हैं। अथाह ज्ञान है, अनलिमिटेड है। जितना हम प्रभु जी के साथ रहेंगे, उतना इसका स्पष्टीकरण होता जाएगा। इसको हम एक जगह समा ही नहीं सकते, इतनी बेहद की पढ़ाई। प्रभु जी कह रहे हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। भगवान ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इससे हम पढ़कर क्या बनते हैं? प्रिंस बनते हैं। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वो राजा के पास, साहूकार के पास जन्म लेते हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि जो धन का दान करता है वो फिर राजा के पास व साहूकार के पास जाकर जन्म लेता है। परंतु बाबा कहते हैं वो तो अल्पकाल का सुख है। दुनिया में जो सुख है वो तो थोड़े समय का है, अल्पकाल का है। तो इस पढ़ाई पर बाबा कहते हैं बहुत अटेंशन देना चाहिए। सेवा का फिक्र भी रहना चाहिए ना, हमको फिक्र रहनी चाहिए कि भाई हमको जगना भी है, दूसरी सोल्स को जगाना भी है, क्योंकि हमारा तो सबके साथ हिसाब किताब है। फिक्र होनी चाहिए
कि धर्मराज की सजाएं मिलेंगी। फिक्र होनी चाहिए कि अगर हम पूरा नहीं करेंगे, एवर रेडी नहीं बनेंगे तो हम उड़ नहीं पाएंगे, हम कर्म बंधनों के जाल में फंस जाएंगे, फिर हमको चुप तो करना पड़ेगा। तो हर चीज से जागरूक होकर हमको तैयार रहना है, फिक्र होनी चाहिए, लेकिन हमको अपने अपने कर्मों को विनाश करना है। तो सर्विस का ओनर रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सेवा का शौक अर्जुन कोई में है नहीं। जैसा बाबा चाहते होंगे ना, वैसा बाबा नहीं देख रहे हैं, मना वो मिसिंग है कि उतना ना याद करते हैं और ना उतना सेवा का शौक रखते हैं। बाबा कहते क्योंकि सेवा करनी है तो फिर लक्षण भी चाहिए, अच्छे चाहिए, क्योंकि अच्छे लक्षण से ही अच्छी सेवा हो सकती है। बाबा कह रहे हैं लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना, ऐसे नहीं कि डिससर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करें और अपना भी नुकसान कर दें। जब हमारे में लक्षण नहीं होते हैं और हम सेवा करते हैं तो फिर गड़बड़ करते हैं, उससे फिर डिससर्विस होती है। डिससर्विस करते हैं तो फिर यज्ञ का नाम बदनाम हो जाता है और फिर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए भी कितना ऊना रहता है ना, कि मेडल्स होने चाहिए हमारे पास। फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज अगर बृहस्पति की दशा होती है तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी होकर पाठ देखना होता है ना। ऊंच मर्तबा पाने वाले बहुत कम होते हैं। बाबा कहते हैं ये जो चित्र है फर्स्ट क्लास चित्र लक्ष्मी नारायण का, इसकी अहमियत को भी समझना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा होती है, श्रीमत पर चलते हैं, बाबा के साथ होते हैं, कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है, फिर राहु के बन जाते हैं। ड्रामा में हमको साक्षी होकर पाठ देखना होता है। कोई भी पाठ अगर हमको देखना है ड्रामा में तो साक्षी होकर देखना है। ऊंच मर्तबा पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि ग्रहचारी बैठ जाती है आत्माओं पर। आज बृहस्पति की दशा है, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को याद करते हैं, कल उल्टे मार्ग पर चलकर राहु की दशा बैठ जाती है। फिर ड्रामा में साक्षी होकर पाठ देखना होता है। ऊंच मर्तबा पाने वाले बाबा कहते बहुत कम होते हैं। हो सकता है कि ग्रहचारी उतर जाए, हो सकता है कि ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर बाबा कहते हैं अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगा ना। भाग्य खराब हो गया तो सत्यानाश ही हो गया ना। फिर कर्म कूटते रहेंगे, क्या फायदा। और फिर अंत में भी देखेंगे अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो यहीं के लिए जीते रह गए, अब ये तो सारा विनाश हो गया। फिर सजाएं मिलती हैं तो दिक्कत होती है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगा। समझेंगे कल पहले मुआफिक ग्रहचारी आई है। श्रीमत पर अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर मर्तबा कहाँ से हमको मिलेगा। श्रेष्ठ मत ही तो श्रेष्ठ मर्तबा दिलाती है, लेकिन जब हम कहना ही नहीं बाबा का मानेंगे तो फिर मर्तबा कहाँ से मिलेगा। ऊंच ते ऊंच है भगवान की श्रीमत, इसीलिए मनुष्य की मत को हमको बिल्कुल नहीं सुनना है। मनुष्य मत अपनी बनाई हुई मत है, अपनी सोच के अनुसार बनाई हुई मत है।
अगर शास्त्र भी लिखे हैं तो फिर खुद लिखे हुए हैं ना, मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र हैं। ये जो भगवान सच्ची गीता सुनाते हैं, इसका तो कोई बनती नहीं है किताब, बन ही नहीं सकती है। ये तो बाबा अभी डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट हमको उनका कहना मानकर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करना है। तो बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर मर्तबा भी तो नहीं मिलेगा। ऊंच ते ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय तो कोई समझ ही नहीं सकता। अब हम समझते हैं ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कैसे बनते हैं, ये बाबा से हमको समझ मिलती है, तो हम समझ पाते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई भी समझ ना सके, कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। चित्र ही इतने अच्छे अच्छे बाबा ने बनवाए हैं कि जब हम चित्र देखते हैं तो मूल वतन भी याद आ जाता है, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का जो चक्र है वो बुद्धि में आ जाएगा। तुम इस समय नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा आपको नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा और तुम फिर नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हमको नॉलेज से फुल होना है। जब हम नॉलेज से फुल होंगे तो फिर हम समझ के अनुसार पाठ बजाएंगे। जब समझ के अनुसार पाठ बजाएंगे तो फिर हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा को तो ये चित्र देखकर बहुत खुशी होती है, ब्रह्मा जी को। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर ये बनते हैं, पढ़ाई से ही तो ऊंच मर्तबा मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा बस वही कर लेंगे, ऐसा नहीं करना बाबा कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर ये बनते हैं, पढ़ाई से ही तो ऊंच मर्तबा मिलता है, क्योंकि पढ़ाई धनवान बनाती है। पढ़ाई से ही तो समझ मिलती है कि गुणों को यूज करना है। पढ़ाई से समझ मिलती है कैसे संपूर्ण हमको निर्विकारी बनना है, अहिंसा परमो धर्मी बनना है। तो पढ़ाई से ही हमको समझ मिलता है। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम पढ़कर ये बनते हैं, पढ़ाई से ही तो ऊंच मर्तबा मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारी बुरी गति होगी। बाबा कहते ऐसा मत करो कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ तो पूरा करना है ना, क्योंकि पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बनती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर अगर हम नहीं चलेंगे, फिर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर तो बुरी गति हो जाएगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वो तो झट कहेंगे हमको ये मिल सकते हैं, हमको ये मिल सकते हैं, वो मांगेंगे। हाँ, क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर जरूर लग जाएगा। तो तीर ही तो लगवाना है, बाकियों को संदेश देना है, और बाकी जो इस कुल के होंगे उनको तीर लग जाए, है ना। तो जो प्रभु जी के ये जो सत्य धर्म की स्थापना वाले होंगे उनको तो ऐसे मेडल्स देखकर और उसकी जानकारी जैसे मिलेगी तो उनको तीर लग जाएगा, उनको मेहनत जल्दी से बन जाएंगे प्रभु के, उसका कल्याण हो सकता है।
बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिश्त देते हैं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं सेकंड में दे देते हैं। सेकंड में निश्चय करो, सेकंड में हथेली पर बहिश्त दे देते हैं। इसमें तो बाबा कहते बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो, जो शिव को मानते हैं उनको ये ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। तो फिर द्वापर युग के बीच जो राजा हैं वो पूजा करते हैं ना, इसीलिए जो देव कुल की आत्माएं हैं वो राजाओं का राजा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम शिव के जो भगत हैं उनको ये ज्ञान दो, उनको बोलो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सेवा करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत हैं, वहां अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई तो जरूर निकलेंगे। बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो, खाना तो मिल ही जाएगा। सर्विस करके देखो ना। सेंटर तो वहां है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। शिव की हकीकत सबको पता चलेगी, क्योंकि शिव को मानते हैं ना। जब शिव का सत्य बताएंगे, शिव की बायोग्राफी सबको बताएंगे, तो डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई तो निकलेगा। तो बाबा कहते शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच ते ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुल नाथ का मंदिर है ना। बबुल मीन्स कांटा, है ना। कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुल नाथ है। उनके नाम ही इस तरीके से रखे गए हैं कि जैसा वो कर्तव्य करते हैं ना, वैसा नाम रखा गया है। तो बबुल नाथ भी नाम है ना? कांटों को फूल बनाते हैं शिव पिता परमात्मा, इसलिए उनके यादगार में मंदिर बना हुआ है। सारा दिन बाबा कहते हैं वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। ये मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं ये मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस। मन मना भव अक्षर भूल गए हो, मन अब मुझ में लगाओ। फिर सेवा तो प्रभु जी खुद ही करा देंगे, और फिर दूसरी सोल को टच भी होगा। जब हम याद में रहकर सेवा करेंगे तो वो वायुमंडल भी तैयार होगा, आत्माओं की धरनी भी तैयार होगी। उस सत्य को सुनेंगे, विरोध नहीं करेंगे। वैसे भी निराकार का परिचय है, तो निराकार से तो कोई भी विरोध नहीं करते। तो मन मना भव अक्षर भूल गए हो, भगवानु वचना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये मर्तबा प्राप्त कराते हैं। फिर धक्का खाने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण को भी मना उनकी जो आत्मा है उनको भी ये ऊंच मर्तबा प्राप्त कराते हैं श्री कृष्ण का। तो बाबा कहते फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं अब सिर्फ मुझे याद करो, इधर उधर धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। तुम सबसे अच्छी सेवा जो है वो कहाँ जाकर करेंगे, शिव के मंदिर में जाकर कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करें। एक तो याद में रहना है, दूसरा बाबा कहते अवस्था आपकी देही अभिमानी होनी चाहिए, है ना, आत्म अभिमानी होनी चाहिए। आत्मा के स्वधर्म में रहकर, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं की स्मृति में रहकर, दूसरी को भी आत्मा परमात्मा का बच्चा है समझकर बाबा का जब ज्ञान शेयर करेंगे तो उसको टच होगा। बाबा कहते सेवा जो तुम करोगे, मंदिरों में जाकर भी करोगे, शिव के मंदिरों में, अगर तुम चाहते हो कि वो सेवा सफल हो, सेवा का सफल होना मतलब जिसको आप परिचय देते हो वो प्रभु का बन जाए, वही तो सफलता है।
अगर आप चाहते हो कि सेवा में सफलता हो जाए तो उसके लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर फिर सेवा करो। आत्म अभिमानी की स्थिति में स्थित होकर फिर सेवा करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। अगर हमारा दिल साफ है तो जो भी हमारी चाहना है कि सब प्रभु के बन जाएं, वो हासिल हो जाएगा। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं, जो एक पर्टिकुलर जो शरीर की आयु हो जाती है उसके बाद जाकर भगवान के बनते हैं, भजन बंदगी करते हैं, वैसा आश्रम भी है वहाँ पर बनारस में। तो बाबा राय दे रहे हैं कि बनारस के लिए बाबा खास राय देते हैं कि वहाँ वानप्रस्थियों का आश्रम भी है। बोलो, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। एक बाबा को याद करने से ही हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। बाकी कुछ भी कर लो, उससे पाप कर्म हमारे भस्म नहीं होंगे। और हमने पाप कर रखे हैं, ये हम खुद ही कर लें चुकतू तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते हैं फिर सजाओं के द्वारा चुकतू होगा, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठकर सेवा करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं, हमारे मंदिर तो बहुत है, 12 ज्योतिर्लिंगम है, मेन बड़े बड़े, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे शिव के मंदिर है। बहुत जगह लिखा रहेगा प्राचीन शिव का मंदिर है। तो वहां जाकर बाबा कहते हैं बताना चाहिए ना उनको कि शिव कौन है। शिव बाबा खुद कहते हैं, हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। अरे ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो, ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ये वाला मर्तबा लेते हैं। क्योंकि लोगों को ऑब्जेक्शन कहाँ हो जाती है जब हम किसी को छोड़कर किसी और को भगवान बोलते हैं। तो बाबा कहते उनको बताओ कि शिव बाबा जो है निराकार हैं, उनकी महिमा करो, और बाकी ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद करके ये वाला मर्तबा लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। इन्हीं के द्वारा शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। तो कितना इजी है ना। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा कहें बनारस में जितनी होनी चाहिए, जितने शिव के मंदिर है वहां पर, तो वहां पर जितनी सेवा होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। चित्र भी हो, साथ में मेडल भी हो। कोई गरीब है तो बोलो कि तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो कि तुम देंगे, तो फिर बहुतों का कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा धंधा है ये सबसे तीखा हो जाएगा, कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरी रिस्पेक्ट से, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी के एक एक बोल के लिए, उनकी पालना के लिए, उनकी युक्तियों के लिए, उनके सब कुछ के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए आज के मेन पॉइंट्स।
ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सेवा करनी है। फिर दूसरों को टच होगा ना। हम खुद चल नहीं रहे हैं और हम सेवा करेंगे तो फिर नहीं बनती है ना बात। इसलिए बाबा कहते ज्ञान को जीवन में धारण करो फिर सेवा करो। जो जास्ती सेवा करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिकॉर्ड भी फिर जरूर रखना है। कर्म करते याद में रहने की हमको आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल साफ रखना है। कर्म करते याद में रहने की हमको आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए हमें अपनी अवस्था को देही अभिमानी बनाना है। दिल बिल्कुल साफ रखना है। तो ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सेवा करनी है। जास्ती सेवा करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिकॉर्ड जरूर रखना है। कर्म करते याद में रहने की हमको आदत डाल लेनी है। सेवा की सफलता के लिए अपनी अवस्था जो है देही अभिमानी बनानी है, क्योंकि आत्म अभिमानी होकर सेवा करेंगे तो सेवा सफल हो जाएगी। दिल अपनी बिल्कुल साफ रखनी है, क्योंकि आत्म अभिमानी होना मतलब फिर पवित्र, शांत, सुखी, संतुष्ट, खुश, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये वाला हो जाता है ना देही अभिमानी। तो जब आत्म अभिमानी बनकर फिर आत्मा को ही देखेंगे, फिर वो आत्मा भाई भाई की वृत्ति दृष्टि से सेवा करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। दिल हमको बिल्कुल साफ रखना है, क्योंकि हमारे दिल की तस्वीर जो है, दिल का मन की तस्वीर जो है वो सूक्ष्म वतन में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो दिल बिल्कुल हमको साफ रखना है, उसमें छल कपट नहीं। सतगुरु जी का वरदान है, सिर्फ समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सारी जितनी भी समस्याएं हैं बाबा कहते उनको विदाई दो, उसका सेलिब्रेशन करो। विदाई का सूक्ष्म से सेलिब्रेशन, हो हल्ला वाला नहीं। मन ही मन विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याओं को पार कैसे करना है उसकी युक्ति बाबा बताते हैं। बाबा कहे जो समाधान स्वरूप आत्मा है ना, तो समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। जो समाधान स्वरूप आत्माएं हैं, जो सल्यूशन देती हैं, क्यों क्या क्वेश्चन नहीं, कोई भी समस्या होगा उनके पास सल्यूशन होगा। तो समाधान स्वरूप आत्माएं बाबा को चाहिए। इनकी माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो समाधान स्वरूप आत्माओं की माला भी बनती है, लेकिन बाबा कहते वो माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाएंगे। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तैयार होनी है, वो तब तैयार होगी जब बाबा कहे आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाएंगे, कंप्लीट फॉर्म में स्थित हो जाएंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं जो हैं वो बचपन का खेल अनुभव होती हैं कि जो कंप्लीट बन जाती हैं, अपने निर्विकारी निराकारी स्थिति में जो स्थित हो जाती है, निरअहंकारी स्थिति में जो स्थित हो जाती है, उसके लिए तो समस्याएं बचपन का खेल होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकर आते थे ना, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी ब्रह्मा जी के आगे जाकर, भूल ही जाते थे, है ना। जनक दादी ऐसी बोलती थी,
हम क्यों क्या के क्वेश्चन लेकर जाते थे, वहां जाकर भूल ही जाते थे क्या पूछना। भूलवा देती थी ब्रह्मा जी की जो अवस्था थी ना, व्यर्थ के प्रश्न है, तो व्यर्थ से मुक्त करा देती थी। तो बाबा कह रहे हैं बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वो बातें ही भूल जाती थी। ऐसे बाबा कहते हैं आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो। समाधान स्वरूप मतलब संपूर्ण स्वरूप, एवर रेडी। सारी खजानों को यूज कर लिया, खजाने अपने बना लिए, आत्म अभिमानी बन गए, स्वराज्य अधिकारी बन गए, तो तैयारी होगी ना। संपूर्ण स्वरूप, हर खजाने से संपन्न संपूर्ण, स्वधर्म से संपन्न संपूर्ण। तो जो बाबा के ज्ञान में चलता है, समझता है हर एक बात को, शक्तियों को यूज कर लेता है, गुणों को यूज कर लेता है, सारी युक्तियों को अपना लेता है, वही तो संपूर्ण बनता है। तो जो संपूर्ण बनता है वो फुल स्टॉप लगा देता है, हर चीज को वो फुल स्टॉप लगा देता है ना, कोई क्वेश्चन करेक्शन नहीं। शांत रहो, स्थिर रहो, अचल रहो, अडोल रहो और सब कुछ पार करो, ऐसी उनकी अवस्था हो जाती है। वो समाधान स्वरूप बन जाता है। और समाधान क्या है? फुल स्टॉप लगा, बस सारा सल्यूशन हो जाएगा। तो समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। बाबा कहते हैं विश्व की समस्याएं तो इतनी सारी हैं, अब इनका सल्यूशन क्या है? इनका सल्यूशन है स्व परिवर्तन, और कोई सल्यूशन नहीं। अगर हम चाहें कि हम कलयुग को ठीक कर दें, पुनः फिर इसमें नई दुनिया की स्थापना कर दें, मतलब जो भी करना है, बाबा कहते हैं विश्व की समस्याओं का समाधान है परिवर्तन, स्व परिवर्तन करना। बस आत्म अभिमानी बन जाओ, और जब आत्म अभिमानी बनते हैं तो स्वधर्म में टिककर स्वधर्म की याद दिलाते हैं, समझते हैं कि ड्रामा कैसे चला, किस विधि से चला। समस्याएं तो अनगिनत है, बाबा कहते हैं। अब उनका समाधान क्या है? उनका समाधान है पहले की तरह क्वेश्चन करेक्शन मत करो, बिंदी लगाओ, अचल रहो, अडोल रहो, बाबा की याद में रहो, परिवर्तन हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, विघ्न भी आएंगे, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सारा बाबा ने राज हमको बता दिया है, समस्याएं हमारी ही बनाई हुई समस्याएं हैं। तो बाबा कहते हैं सारी समस्याओं की विदाई का समारोह मनाओ, सदा के लिए फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो, वो समाधान स्वरूप बन जाएंगे। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तैयार होती है, लेकिन बाबा कहते वो तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति, आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाए। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं जितनी भी हैं वो तो बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात वो समाप्त हो जाती है। जब कंप्लीट बन जाते हैं ना तो फिर सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। तो संपूर्ण स्थिति में जो समस्याएं होती हैं वो तो फिर बचपन का खेल अनुभव होती है। संपूर्ण स्थिति, कंप्लीट फॉर्म में समस्याएं जो हैं वो बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता भी था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी उसको, या कुछ तुच्छ लगता था कि क्या छोटी सी चीज बोल रहे हैं। वो इतनी पावरफुल स्थिति होती थी ब्रह्मा जी की कि उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, वो बातें भी भूल जाती थी।
क्या पूछना है ज्यादातर तो ये भूल ही जाते थे। सोल्यूशन मिल जाता था कि बिल्दी लगाओ। अब समस्याएं हमने खुद बनाई हैं, परिस्थितियां हमने खुद बनाई हैं, फिर हम उस पर क्वेश्चन करेक्शन करें तो शोभता थोड़ी है। इसीलिए बाबा ब्रह्मा जी फुल स्टॉप लगाकर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते। बाबा कहते कि जब आप संपूर्ण स्वरूप बन जाएंगे, जब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर बाबा कहते संपूर्ण स्वरूप के सामने तो फिर ये प्रॉब्लम्स जो है ना, लगेगा तुच्छ चीज है, छोटी सी बात लगेगी। तो इतनी पावरफुल संपूर्ण स्थिति हो जाती है, उसको बोलते हैं समाधान स्वरूप आत्मा। संपूर्ण बनना, कंप्लीट बनना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना, मतलब कंप्लीट बन गया। तो सारी समस्याओं को विदाई दो, बाबा कहते हैं। उसका समारोह मना लो और हमेशा के लिए क्या बन जाओ, समाधान स्वरूप। इतनी अस्त व्यस्तता भी होनी है, लेकिन बाबा कहते जो इसमें फुल स्टॉप लगा देगा वही फुल पास हो। फुल स्टॉप मतलब कोई भी क्वेश्चन करेक्शन नहीं, अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर सेवा करनी है बस। तो समाधान स्वरूप आत्माएं जो बन जाती हैं, उनकी माला तैयार होती है। वो माला तब तैयार होगी जब बाबा कहते आप अपनी संपूर्ण स्थिति में, कंप्लीट स्थिति में स्थित हो जाओ। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं जो हैं, इतनी भी विकराल क्यों ना हो, बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था, तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वो बातें ही भूल जाती थी। ऐसे बाबा कहते अब आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो। तो ब्रह्मा जी के सामने आते थे तो हो गया, अब हमारे सामने जब सोल्स आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको भी समाधान स्वरूप बनने की समझ दे रहे हैं। तो फिर आधा कल्प के लिए अगर हम अभी समाधान स्वरूप बन जाते हैं, क्यों क्या क्वेश्चन करेक्शन नहीं करते हैं, तो इस पर स्टैंप लग जाती है। फिर आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाता है। 2500 ईयर्स तक कोई भी समस्या जो है वो हमारी जिंदगी में बाबा कहते नहीं आएगी ना। तो कंप्लीट बनना है, हर बात बाबा की समझनी है। बिंदी लगा लगा कर, कमाई कर करके बिंदी लगाने का अभ्यास इतना पक्का कर लेना है, क्योंकि जो जितना शांत, स्थिर, अचल अडोल रहकर समस्याओं को पार करेगा, वही तो फुल पास होगा। कोई कुछ भी करे बाबा का, आपको समाधान स्वरूप है। तो ऐसे बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के आगे आकर लोग अपनी समस्याओं को भूल जाते थे, इतनी हमारी ऊंची स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सारी समस्याएं लेकर आएंगे और बहुत विचलित होंगे। अब जब मेरी अवस्था अच्छी नहीं होगी, समाधान स्वरूप की नहीं होगी, तो हम तो उन्हीं के प्रॉब्लम्स में घुसकर सब कुछ भूल ही जाएंगे, ना उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाएंगे, उल्टा और अपने लिए भी प्रॉब्लम ले लेंगे। हमारे चिंतन में भी वही चलेगा। अभी क्या करना है, हमको फरिश्ता स्थिति अपनी बनानी है, हमको समाधान स्वरूप बनना है, ताकि सोल्स आए और समस्या भूलकर जो उनको चाहिए, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, उसके वाइब्रेशंस लेकर शांत हो जाए। समाधान स्वरूप बनना है। समाधान स्वरूप बनना है।
अपने सारे क्वेश्चंस करेक्शन सॉल्व करके एकदम शांत हो जाना है। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, फुल स्टॉप एकदम। जैसे ब्रह्मा जी के पास आई थी आत्माएं और ब्रह्मा जी की अवस्था उनको प्रश्नों से पार ले जाती थी, ऐसे हमको भी बनना है, क्योंकि अभी तो हाहाकार लेकर सोल्स आएंगे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे समय में जो है हमको संस्कार ऐसे बनाने हैं कि हम समाधान स्वरूप होकर रहें। तब तो स्टैंप लगेगा, तब तो फिर आधा कल्प कैसा चलेगा, स्टैंप भी तो लगनी चाहिए ना। आधा कल्प के लिए फिर बाबा कहते समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान ही है परिवर्तन, और कोई सलूशन नहीं। अगर कोई कहे ना क्यों, क्या, ऐसे वैसे, कैसे करें, ऐसे करें, अगर हम उसके अनुसार करने की कोशिश करेंगे सलूशन मिलेगा ही नहीं। तो सलूशन यही है कि परिवर्तन करें। कहते ना परमात्मा की सब शक्तियां, उनकी दुआएं, उनकी पवित्रता, उनकी समझ और मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना आपके लिए। तो हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, शुभ भावना, शुभकामना देकर। हमने जैसे उन्होंने किया वैसा नहीं किया, तो करने से फिर अवस्थाएं बिगड़ जाती है ना, अगर हम क्यों क्या क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए हमको ध्यान रखना है, हमको समाधान स्वरूप बन जाना है। हमारे प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए, तभी हम दूसरों के प्रश्न को खत्म करने की जो एम्पावरमेंट है वो दे सकेंगे। नहीं तो अपने ही नहीं खत्म हुए तो हम दूसरों को क्या मदद करेंगे। तो विश्व की समस्याओं का एक ही सलूशन है और वो है परिवर्तन। उस पर चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। तो ये जो माया है ये तो अपना बनाकर छोड़ती है सबको लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये माया का आकर्षण जो है इससे हम बच जाएं, सदा ज्ञान का सिमरन चलता रहे, बाबा के पॉइंट्स, बाबा की शिक्षाएं ये बुद्धि में चलती रहे, समर्थ महावाक्य बुद्धि में चलते रहे। हम कौन, हम किसके, हमको क्या करना है, गुणों के बारे में चिंतन चले, शक्तियों के बारे में चिंतन चले, अभी अभी अभ्यास करना है। तो जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं, उनको माया अट्रैक्ट नहीं करती। अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करते हैं। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर, साक्षी बनकर, सब पाठ देखते हुए, प्रभाव मुक्त रहते हुए सकाश अर्थात सहयोग दो। क्यों? क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है, सबको सहयोग देना है, सुख का, शांति का, अचल अडोल अवस्था का, स्थिरता का, खुशी का, संतुष्टता का सहयोग देना है। ये सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश देना। जैसे कल भी बाबा ने बोला ना, सूरज एकदम ऊपर है तभी तो सब जगह रोशनी फैला। तो हमको भी अगर साकार सृष्टि में सभी को सकाश देनी है तो अपनी स्थिति भी तो ऊंची होनी चाहिए, तब तो कर पाएंगे। नीचे बैठकर तो नहीं कर पाएंगे। नीचे स्थिति रहेगी तो खाली आसपास देख सकेंगे, ऊपर थोड़ा हो जाएंगे तो सब दिखाई देगा। तो बाबा समझते रहे कि ये सकाश देना
सहयोग देना यही तो निभाना है। लेकिन बाबा कहते ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश देना। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा भी सकाश देने की सेवा करना। जब भी वाणी की सेवा भी करते हैं तो बाबा कहते हैं साथ में मनसा शुभ भावना की वृत्ति भी होनी चाहिए। मनसा में भी शुभ भावना, तब बाबा कहते मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति के द्वारा सकाश देने की सेवा। वाणी से कर रहे हैं लेकिन मनसा में भी सशक्त बनाने के वाइब्रेशंस होने चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। तो शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की बाबा कहते सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप, नॉलेजफुल और हल्का, इसमें स्थित होकर साक्षी बन, डिटैच ऑब्जर्वर बनकर, नॉलेजफुल बनकर, सब पाठ देखते हुए, प्रभाव मुक्त रहते हुए सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना मतलब निभाना है। लेकिन बाबा कहते ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृद्धि द्वारा सकाश देने की सेवा। वाणी की सेवा कर रहे हैं लेकिन मनसा ऐसी ना हो कि बॉडी कॉन्शियस वाली हो, मनसा में भी शुभ भावना हो। तो इस वृत्ति से सकाश देने की सेवा करें। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी आत्माओं का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद जो द्वापर युग और कलयुग में आती है। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगठन के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि